नमस्कार छात्रों, आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। छात्रों, अक्सर आप लोगों की समस्या होती है कि 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स कैसे लिखें। काफ़ी यूट्यूब चैनलों पर भी विभिन्न और ओल्ड प्रकार के प्रैक्टिकल्स और गलत तरीके से दिए होते हैं। आज हम आपको सुव्यवस्थित क्रमबद्ध और रिसेंट पाठ्यक्रम यानी नवीनतम पाठ्यक्रम जो NCERT द्वारा अप्लाइड किया गया है, जो NCERT या अन्य स्टेटों में जहाँ जहाँ अप्लाइड हो उसी के आधार पर हमने ये आपके प्रैक्टिकल्स लेकर के आए हैं। और खासकर जो इसमें प्रैक्टिकल्स दिए हैं वो यूपी बोर्ड के आधार पर दिए गए हैं, और जो NCERT सिलेबस अप्लाइड स्टेट हैं उनमें भी ये प्रैक्टिकल लगभग चलते हैं। तो यूपी बोर्ड के खासकर लोग इसमें ध्यान दें, और अन्य भी स्टेट के जहाँ NCERT अप्लाई है वो भी लिख सकते हैं। इसमें सभी प्रकार के प्रैक्टिकल्स अच्छे से दिए हुए हैं, आंतरिक मूल्यांकन के भी और बाह्य मूल्यांकन के। बाह्य मूल्यांकन आपका 15 नंबर का होता है, वो आंतरिक मूल्यांकन भी 15 नंबर का होता है। तो वो हर प्रकार के प्रैक्टिकल आपको हम दिखाते चलेंगे इसमें। ठीक, तो कैसे इसका सर्टिफिकेट बनेगा, कैसे लिखा जाएगा और कैसे इंडेक्स कंप्लीट करना है, सब चीज़ें आपको दिखा। देखिए ये एक प्रैक्टिकल की फाइल है गलत की, और आपको एक 12th क्लास 12th की है। अब ये देखिए इस तरीके से सर्टिफिकेट भरा जाता है, जिसमें हर चीज़ आपको, आपका नाम, रोल नंबर, इंस्टीट्यूट का नाम, किस लेबोरेटरी में आपने काम किया है और क्या क्या है, टीचर के सिग्नेचर और प्रिंसिपल, फिर एग्जामिनर करता है जब एग्जामिनर आता है। तो इस तरीके से ये आपकी हो जाती है सर्टिफिकेट। ये इंडेक्सेस हैं, समझ लीजिए। ये इंडेक्स में समझ लीजिए कि आपके सभी प्रैक्टिकलों को उद्देश्य दिए होते हैं क्रमबद्ध, और किस पेज पर हैं वो लिखा होता है। इसके साथ डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और कुछ टीचर डेट ऑफ सबमिशन भी लिखवाते हैं। तो इस तरीके से आप इंडेक्स में आप सभी प्रैक्टिकलों के उद्देश्य आप लिखेंगे इस तरीके जैसे इसमें दिया हुआ। इसके पश्चात आपके शुरू हो जाते हैं प्रैक्टिकल। देखिए प्रैक्टिकल हमने पहले ही बताया था कि बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन के दोनों इसमें दिए हैं। तो बाह्य मूल्यांकन में 3 प्रकार के प्रैक्टिकल होते हैं। आयतनमितीय गुणात्मक विश्लेषण, जिसके अंदर अम्लीय व क्षारीय मूलक का पहचान करना होता है, और आयतनमितीय विश्लेषण जिसके अंदर टाइट्रेशन कराया जाता है, और फिर विषय वस्तु आधारित प्रयोग जिसके अंतर्गत हमने इसमें क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना आपको सिखाया है। और कुछ आंतरिक मूल्यांकन के प्रैक्टिकल हैं, वो आगे चलेंगे तो बताते रहेंगे। देखिए ये प्रयोग संख्या फर्स्ट है, ये आपके गुणात्मक विश्लेषण के अंतर्गत आता है, जिसमें 4 प्रकार के प्रैक्टिकल दिए हैं जिनके सेम उद्देश्य हैं। अर्थात उद्देश्य वही है, दिए गए अकार्बनिक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना। छात्रों एक ही ध्यान रखिए कि आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें दिए गए अकार्बनिक लवण से एक ही अम्लीय और एक ही क्षारीय मूलक की पहचान करना होता है। ठीक, ये आपका मिश्रण इसमें दिया नहीं जाता, तो सिंपल आपको सॉल्ट दिया जाएगा जिसे आप अच्छे से कर सके। इसलिए समझ लीजिए कि इसमें एक ही अम्लीय और एक ही क्षारीय मूलक आपको निकालना है, और एक से अधिक आपको नहीं निकालने होते हैं। तो ये आपका उद्देश्य है, ये आवश्यक उपकरण है, और ये अम्लीय क्षारीय, ये अम्लीय मूलक का परीक्षण की तालिका है। इस तरीके से आप परीक्षण लिख भी लीजिए, वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर आपको समस्या आ रही है लिखने में। और ये नेक्स्ट इसका पेज है जिसमें आपको क्षारीय मूलक का परीक्षण दिया हुआ है। तो इस प्रकार के इस प्रैक्टिकल में आपको ये परिणाम दिया हुआ है। अम्लीय मूलक आपका क्लोराइड आयन है और क्षारीय मूलक आपका अमोनियम आयन है। इस प्रकार से दिया गया अकार्बनिक लवण जो है आपका वो अमोनियम क्लोराइड है। तो इस तरीके से आप ये प्रैक्टिकल पूरा लिख सकते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट प्रैक्टिकल आपका है, उसका भी उद्देश्य, क्योंकि 4 प्रैक्टिकलों के उद्देश्य सेम है, बस लवण डिफरेंट दिए गए हैं, और जिनमें आपको अम्लीय व क्षारीय मूलक पहचानना निकालना सिखाया गया है। जैसे इसका भी उद्देश्य वही है, दिए गए कार्बनिक लवण में उपस्थित अम्लीय तथा क्षारीय मूलक की पहचान करना। अब यह सब इस तरीके से आप ऐसे ही लिख सकते हैं। इसमें अम्लीय मूलक कार्बोनेट आयन को निकालना सिखाया गया है, और क्षारीय मूलक आपका जिंक आयन, देखिए ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये क्षारीय मूलक की तालिका है, और इस तरीके से आपका परिणाम है जहाँ क्षारीय मूलक आपका जिंक आयन है, और इस तरीके से आप इसको परिणाम भी अपना नोट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आपका नेक्स्ट 3rd प्रैक्टिकल है, जिसका भी उद्देश्य सेम है। इसमें भी आपका सब कुछ आवश्यक उपकरण, अम्लीय मूलक का परीक्षण के अंतर्गत सब लिखेंगे आप। यहाँ अम्लीय मूलक सल्फेट आयन निकालना सिखाया गया है, और इसके साथ साथ में क्षारीय मूलक अमोनियम आयन, अर्थात दिया गया आपका जो परिणाम आप लिखेंगे तो दिया गया अकार्बनिक लवण अमोनियम सल्फेट है। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं आराम से। और ये एक इसका जो है अंतिम प्रयोग है किसका, गुणात्मक विश्लेषण का। इसमें 4 हमने कराए हैं आप लोगों को। और ये इस पर भी सर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप इसमें परीक्षण में अम्लीय मूलक लिखिएगा तो ये लिखा है पहला और तीसरा पॉइंट, थोड़ा त्रुटि हो गई है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, तो इसको आप यहाँ पर पहले लिख लीजिएगा 1 के दूसरे बाद, इसके बाद तीसरा ये पॉइंट लिखेंगे आप। ठीक, तो इसको सुधार सकते हैं आप आराम से। तो इस तरीके से ये आपका अम्लीय मूलक का परीक्षण है। और नेक्स्ट है
आपका यहाँ से क्षारीय मूलक शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ये आपका आगे नेक्स्ट स्टेप्स हैं इसी में सीधे। तो इस प्रकार इस जो आपका ये प्रैक्टिकल दिया है जिसमें अम्लीय मूलक नाइट्रेट आयन है और क्षारीय मूलक लेड आयन है, तो इस प्रकार आपका लेड नाइट्रेट मतलब आपको दिया गया था दवा। तो इस तरीके से ये आपका गुणात्मक विश्लेषण समाप्त हो जाता है। अब आयतनमितीय विश्लेषण आपका शुरू होता है। आयतनमितीय विश्लेषण के अंतर्गत आपके दो प्रकार के टाइट्रेशंस दिए जाते हैं जी। कौन कौन से? एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल का केमनोफोर के साथ, दूसरा होता है मोहर लवण का केमनोफोर के साथ। तो ये प्रैक्टिकल आपको हमने दिया है, प्रैक्टिकल से प्रयोग संख्या 5 है, जो है ऑक्जेलिक अम्ल का केमनोफोर के साथ। यहाँ उसका उद्देश्य क्या है? क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल का M/20 मोलरता का मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए गए अज्ञात सांद्रता के पोटेशियम पर मैग्नेट यानी केमनोफोर विलयन की मोलरता तथा सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करना, ये उद्देश्य है। साथियों, ये प्रैक्टिकल आपके रिसेंट पाठ्यक्रम के आधार पर है, ध्यान रखिए। और रिसेंट पाठ्यक्रम में आपका मोलरता और सांद्रता ग्राम पर लीटर में ही निकालनी होती है, नॉर्मलता का इसमें प्रयोग नहीं, क्योंकि नॉर्मलता NCERT में तुम्हारे 12th में पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए मोलरता और आपको सांद्रता ग्राम पर लीटर में ही निकालनी होती है। ये आवश्यक उपकरण व सामग्री यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ये इसका सिद्धांत है इस प्रैक्टिकल का, आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। इस समीकरण लिख सकते हैं, सूचक भी ये है आपका, लिख सकते हैं। और ये कोनिकल फ्लास, यह सूचक क्या है मतलब ये जान सकते हैं। कोनिकल फ्लास में आप क्या लेंगे, ये चीज़ आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। अब इसके पश्चात आप देखिए यहाँ पर ब्यूरेट में आप क्या लेंगे ये भी बताया गया है। अंतिम बिंदु पर क्या होता है इसमें, इस प्रैक्टिकल में ये भी आपको सब साफ साफ लिखा गया है। अब इस प्रकार कितना क्रिस्टलीय ऑक्जेलिक अम्ल लेंगे तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके दिखाया गया है। और ये आपका प्रेक्षण है, तौल के लिए प्रेक्षण जिसके अंतर्गत ये दिया गया है, और अनुमापन के लिए प्रेक्षण जिसके अंतर्गत ये आपका इसमें बताया गया है। अब ये केमनोफोर का प्रयुक्त सुसंगत आयतन आपका निकला। इस तरीके से आप गणना कर सकते हैं जिसमें आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और सब चीज़ें दी हुई इस तरीके से आपकी मोलरता निकल आएगी। अब मोलरता से अब आपको सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करनी है, तो और बाहर से गुणा कर लेंगे और इस तरीके से आपका परिणाम निकल जाएगा। तो आप इसे अच्छे से लिख लेंगे इस तरीके से। तो ये प्रैक्टिकल पूरा हो गया। नेक्स्ट जो अनुमापन यानी टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल है वो है फेरस अमोनियम सल्फेट यानी मोहर लवण का केमनोफोर का, जिसका उद्देश्य है फेरस अमोनियम सल्फेट का M/30 मोलरता का मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए गए अज्ञात सांद्रता के पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन की मोलरता तथा सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण व सामग्री भी दी हुई है, आपको सिद्धांत भी दिया हुआ है, सब सिद्धांत आप अच्छे से लिख सकते हैं। और उसके बाद सूचक इसमें क्या कार्य करता है, कोनिकल फ्लास्क में आपको क्या लेना है, सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है, आप अच्छे से इसे लिख लेंगे। और फिर इसमें ब्यूरेट में क्या होगा, अंतिम बिंदु पर क्या होता है और कितना आपको फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाने के लिए कितना लेना है, ये सब चीज़ें इसमें लिखा गया है। और कैसे क्या है, 250 ml में आप इतने ग्राम को फेरस अमोनियम सल्फेट को डिजॉल्व करना होगा मानक विलयन बनाने के लिए, तो ये सब चीज़ लिखा है। इसके बाद प्रेक्षण में जाओगे, तौल के लिए प्रेक्षण आपको दिया हुआ है और अनुमापन के लिए प्रेक्षण की रीडिंग सब दी हुई है। एक प्रैक्टिकल किया गया है जिसके माध्यम से ये सब रेटिंग्स आई हैं आपके लिए, ठीक। उसके पश्चात आप आ जाइए कि गणना आप कैसे करेंगे, तो गणना का तरीका यही फार्मूला है और इसमें आप प्रयोग करते हुए सब चीज़ें रीडिंग प्रयोग करते हुए आप डालेंगे तो आपको आराम से केमनोफोर की मोलरता निकल आएगी। और इसकी मोलरता से फिर इसकी सांद्रता ज्ञात करनी होगी, तो आप बाहर से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आराम से आपका सांद्रता ग्राम पर लीटर में निकल आएगी। और जिसके बाद आप परिणाम लिखेंगे तो इस तरीके से आप इसका परिणाम लिखेंगे। तो ये छात्रों आपका हो गया आयतनमितीय विश्लेषण के अंतर्गत 2 प्रैक्टिकल ही है आपके, ये दोनों प्रैक्टिकल हो गए, गुणात्मक विश्लेषण के भी हो गए। अब विषय वस्तु आधारित प्रयोगों के अंतर आपके कई प्रैक्टिकल्स आते हैं जिसमें हम मोस्टली दिए गए कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना या पहचान करना, यही प्रैक्टिकल कराते हैं, अर्थात क्रियात्मक समूह का परीक्षण करवाते हैं मोस्ट रूप से। तो उसके भी हमने 4 प्रैक्टिकल दिए हैं जिनके सेम उद्देश्य हैं, दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना। ऐसे ही सभी 4 प्रैक्टिकल हमने लिखवाए हैं इसमें, और आप ऐसे ही अपने नोट कर सकते हैं। और इसमें देखिए ये आवश्यक उपकरण है, फिर प्रेक्षण में इस तरीके की एक तालिका बनेगी जिसमें प्रत्येक क्रियात्मक समूह का परीक्षण कराया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखें कि आपके पाठ्यक्रम में कोई भी यौगिक दिया जाएगा उसमें सिर्फ एक ही क्रियात्मक समूह होगा, यानी 1 क्रियात्मक समूह वाले यौगिक ही दिए जाएंगे, एक से अधिक क्रियात्मक समूह वाले यौगिक आपको नहीं दिए जाएंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। इसलिए इसमें वो सभी टेस्ट निगेटिव आएंगे, यानी क्रियात्मक समूह के जो उसमें होगा उसी का पॉजिटिव आएगा। जैसे इसमें कार्बनिक यौगिक जो आपको दिया गया है इस श्रेणी में, इस टेबल के अनुसार, उसमें आपको कार्बोक्सिल समूह है तो उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है, बाकी सबका टेस्ट निगेटिव आया। तो इस तरीके से आप आराम से इसे लिख लेंगे अपनी कॉपी में। अब आप नेक्स्ट चलते हैं, तो ये देखिए
प्रयोग संख्या 8 में वही सेम है, दिए गए कार्बनिक यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना या पहचान करना। आवश्यक सामग्री आप नोट कर लेंगे, सेम तालिका ऐसे ही नोट कर लेंगे, इसका भी प्रैक्टिकल ऐसे ही है। और फिर आप आगे जब जाएंगे तो इसमें हमने कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह एल्कोहलिक OH समूह निकला है, हमने पुष्टि है, अर्थात इसमें एल्कोहलिक OH का ही पॉजिटिव टेस्ट होगा, बाकी सबका निगेटिव टेस्ट इसमें होगा। तो इस तरीके से इसका है। अब नेक्स्ट आ जाइए प्रयोग संख्या 9 में, ये भी इसका भी उद्देश्य वही है, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना। तो ये भी आप तालिका दी हुई है, सेम ऐसे ही तालिका है, आप नोट कर सकते हैं इसके सभी पॉइंट। और इसके पश्चात आप जब जाएंगे तो परिणाम में आपको यहाँ पर फिनॉलिक OH समूह की पुष्टि यानी समूह की परीक्षण का फाइनल इस यौगिक में दिया गया है, मतलब कंपाउंड जिसमें ये निकलेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा इसका प्रैक्टिकल सभी, क्योंकि इसमें सिर्फ फिनॉलिक OH का पॉजिटिव टेस्ट दिखाया गया, बाकी सबके निगेटिव, क्योंकि वो इसमें है ही नहीं, सिर्फ फिनॉलिक OH होगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल फिर आपको इसी का संबंध दिया गया कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह का परीक्षण करना, प्रयोग संख्या 10 है। तो इसमें भी सेम आप ऐसे ही करेंगे, सब कुछ लिख लेंगे, ये सभी चीज़ें वीडियो पॉज करके आप अच्छे से लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति के बारे में पुष्टि की गई है, अर्थात इसमें एल्डिहाइड समूह का पॉजिटिव टेस्ट है, बाकी सबका निगेटिव है। तो ये सभी आपके 4 गुणात्मक विश्लेषण हो गए, 2 आयतनमितीय विश्लेषण के हो गए और 2 आपके चार आपके विषय वस्तु आधारित प्रयोग हो गए। इस प्रकार 10 प्रैक्टिकल ये आपके बाह्य मूल्यांकन के हो गए हैं। अब शुरुआत करते हैं आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन के अंदर भी कई प्रैक्टिकल दिए जाते हैं, जिसमें हमने ये प्रैक्टिकल आपके लिए दिए हैं, जिसमें स्टार्च का कोलाइडी विलयन यानी द्रव स्नेही साल बनाना, ये प्रयोग, ये आंतरिक मूल्यांकन का जो 15 नंबर हो तो उसमें ये प्रयोग दिए जाते हैं। तो कैसे बनाओगे, आवश्यक उपकरण व सामग्री क्या होगी, ये सब लिखा हुआ है। सिद्धांत क्या है इसका, वो भी दिया हुआ है। प्रयोग विधि सब कुछ बताया गया है, कितने ग्राम आप लेंगे, इस तरीके से कैसे बनाएंगे। पूरी विधि आप ऐसे अगर बनाएंगे तो आपको 100% अच्छे से आप क्या बना लेंगे, कोलाइडी विलयन स्टार्च का तो आराम से बना लेंगे। तो आप लास्ट में इसका परिणाम लिखेंगे यहाँ पर, ये सब आगे बढ़ते हुए, कि आपको जो है स्टार्च का द्रव से नहीं कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आप परिणाम लिखेंगे। इसके पश्चात नेक्स्ट आंतरिक मूल्यांकन के लिए प्रयोग संख्या 12 है, फिटकरी यानी पोटास एल्यूमिनियम के क्रिस्टल बनाना। कैसे आप फिटकरी बनाएंगे प्रयोगशाला में, तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। आवश्यक उपकरण और सामग्री ये है, इस तरह के लिए ये इसका सिद्धांत है, इसका ये केमिकल इक्वेशन है, कैसे बनता है। ठीक, एक ये द्विक लवण है तो आराम से बन जाता है। ये प्रयोग विधि कैसा कितना लेना, किस में मेथड है, सब पूरा अच्छे से बताया गया है। आराम से आप ऐसे करते रहिए, सब कुछ बन जाएगा। और आगे ये भी थोड़ी प्रयोग विधि बची हुई है। इसके पश्चात आपको परिणाम लिखा है कि पोटास एल्यूमिनियम यानी फिटकरी के 11.89 ग्राम प्राप्त हुई। इतने ग्राम फिटकरी आपको प्राप्त हुई। जो आप क्रिस्टल बन जाएंगे तो उनका वेट करेंगे तो इतना ग्राम आपको परिणाम में लिखना होगा। तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एनिलीन से एसिटानिलाइड का निर्माण करना यानी विरचन करना। तो इसमें भी आप वैसे ही, ये भी आंतरिक मूल्यांकन के लिए होता है प्रैक्टिकल। आवश्यक सामग्री उपकरण ये सब दिए हुए हैं, सिद्धांत भी इसका दिया हुआ है, प्रयोग विधि कैसे कितना किस में लेकर के कैसे क्या क्या करना है सब इसमें बताया गया है। आराम से अच्छे से आप कर सकते हैं। और फिर आपको ये कितना सब करना है, और जब आप सब कर लेंगे तो आपको परिणाम में लिखना होगा जितना भी आपको पदार्थ बना हुआ प्राप्त हुआ। तो आप लिखेंगे स्टैंडर्ड की, जैसे हमने यहाँ लिखा है 12.5 ग्राम प्राप्त हुई, यानी आपको स्टैंडर्ड इतना ग्राम, जितना आपको प्राप्त हो आप उस तरीके से आप अपना लिख सकते हैं। तो इस तरह छात्रों सभी आपके प्रैक्टिकल्स पूरे हो जाते हैं। तो आप आराम से इन सभी प्रैक्टिकलों को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपने अन्य साथियों को भी इसे शेयर कर सकते हैं उनकी जानकारी के लिए। यही तरीका है। ये सभी पाठ्यक्रम प्रैक्टिकल्स आपके रिसेंट पाठ्यक्रम के आधार पर बनाए गए हैं। आराम से आप ऐसे ही इनको सभी कर लेंगे। जब आप सभी प्रैक्टिकल लिख डालेंगे तब आप इसे इंडेक्स कंप्लीट करेंगे। लास्ट में ये सभी इंडेक्स में एक क्रम से प्रैक्टिकल आप लिखते जाएंगे, ये इंडेक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात फिर आप सर्टिफिकेट ये कंप्लीट कर लेंगे और अपने टीचर, अपने प्रिंसिपल से साइन कराने के पश्चात आप जब एग्जामिनर आएगा उसके सामने आप फाइल लेकर के जाएंगे। और इसके साथ साथ में एक आपको चार्ट भी बनाना होता है फाइनल प्रैक्टिकल के लिए, इवोल्यूशन के लिए। तो चलिए छात्रों नमस्कार। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार साथियों।